एग्जैक्टली मुझे याद है जब मैंने अपना फर्स्ट टेस्ट दिया था और नीट के अराउंड 20 डेज पहले मैंने अपना टेस्ट अटैम्प्ट किया था और जो कि फुल्ली मॉक टेस्ट था। तो मेरा अराउंड जो स्कोर आया था उसमें 140 थे। तो आई वॉज शॉक्ड एंड माइंड में काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग आ रही थी कि क्या मुझे अगेन दिस ईयर्स विल आल्सो बी टेकन अ ड्रॉप, या फिर मुझे फर्दर इस चीज़ को इग्नोर करने के बाद और आगे मैं अपना स्कोर अच्छे कर सकता हूँ। तो देखो लास्टली मैंने जो लास्ट में 20 डेज था 170 से मैंने खुद 450 470 तक जा चुका हूँ, ठीक है। तो इज इट पॉसिबल, ठीक है। आप लास्ट टाइम पे अगर आपके अभी भी 200 स्कोर आ रहे हैं फिर 300 स्कोर आ रहे हैं तो बिल्कुल आप अभी भी लास्ट एग्जैक्टली आपके पास 12 डेज बच रहे हैं। इस 12 डेज में आप अभी भी स्कोर इंक्रीज कर सकते हो। देखो यदि अगर आपके अभी 200 स्कोर आ रहे हैं, ठीक है, या फिर 300 स्कोर आ रहे हो, इसका मतलब कि आप पढ़ाई कर चुके हो, थोड़ा कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट में लैग कर रहे हो। तो कॉन्सेप्ट में देखो एक्चुअली अगर आपके 300 स्कोर आ रहे हैं, ठीक है, तो सपोज कि आपके बायो में 200 होंगे और फिजिक्स केमिस्ट्री 50-50 स्कोर आप अभी कर रहे होगे। तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है कि जो आप 50-50 स्कोर केमिस्ट्री में कर रहे हो फिजिक्स में कर रहे हो, तो अभी मोस्टली स्टूडेंट क्या कर रहे हैं कि जो केमिस्ट्री में आप 50 स्कोर कर रहे हो उस चीज़ को इंप्रूवमेंट करने में लगे हुए हैं, या फिर आप केमिस्ट्री जो फिजिक्स में जो कि 50 स्कोर कर रहे हो उस चीज़ को आप 100-200 180 तक ले जाने की कोशिश करो, ठीक है। लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम आ रहा है कि जैसे कि आपका बायो है, बायो में टोटल आप 200 स्कोर कर रहे हो, जहाँ पे आपको 360 का पेपर होता है, जहाँ पे आप 200 स्कोर कर रहे हो, ठीक है। तो एज कम्प्लीटली जो आप फिजिक्स में इतना जितना आप ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, वो थोड़ा एफर्ट करने के बाद आपके बायो में 200 या 250 तक मान कर चलता हूँ आप यहाँ से इजीली स्कोर कर सकते हो। 230 तक आराम से 330 तक आप इजीली ले जा सकते हो स्कोर, जितना आप एफर्ट करोगे फिजिक्स के लिए या फिर केमिस्ट्री में जितना एफर्ट करोगे। और उससे कम एफर्ट लेस एफर्ट में आप अगर बायो में करते हो तो बायो का आपके स्कोर 300 350 जाएंगे। आपको इतना पता होना चाहिए कि जब जैसे ही आपके नीट का जो एग्जाम दोगे उसमें मिनिमम अगर आप बायो में अगर अराउंड 200 अराउंड 300 भी आ रहा हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और आपके सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होंगे। सिलेक्शन के लिए आपको जो बायो का स्कोर होता है लगभग आपको 300 प्लस होना चाहिए, या फिर ऑन एन एवरेज बोलो तो 300 प्लस या 330 के स्कोर आप ला रहे हो तो आप एक सिक्योर जोन में हो, ठीक है। तो एक्चुअली स्टूडेंट अभी रिसेंटली में काफ़ी ज़्यादा मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी कम स्कोर आ रहे हैं फिजिक्स में केमिस्ट्री में, उस पर ज़्यादा वरी कर रहे हैं ना, और एज कम्पेरेटली बायो के लिए। तो देखो आपको मेनली बायो पे ज़्यादा फोकस करना है। अगर यहाँ से बायो के लिए ऑलमोस्ट आप स्कोर करते हो 330 तक आप स्कोर ले जा रहे हो बायो में, तो डैट इज़ एनफ कि आप जो आपके अपकमिंग जो टेस्ट होंगे अगर उसमें स्लाइटली आपके फिजिक्स का इंप्रूवमेंट हो जाते हैं या फिर आपके केमिस्ट्री का इंप्रूवमेंट हो जाएंगे, तो अभी जो आपके 230 300 का स्कोर टोटल स्कोर मॉक टेस्ट में भी कर रहे हो वो आपके इंक्रीज करेंगे 450 460 पे चले जाएंगे। लेकिन उसी के लिए आपको एक बायो अच्छे से पढ़ाई करना होगा। जितना आप फिजिक्स पे फोकस कर रहे हो उससे कम फोकस करके आप बायो पे फोकस करो। अब देखो क्या करना है लास्ट टाइम पे, मोस्टली आप उस चीज़ पे ध्यान दो जिससे क्वेश्चन आपको आते हैं। क्वेश्चन आप किस तरह से ध्यान दो, देखो लास्ट 5 ईयर का मोस्टली आप एमसीक्यू सॉल्व करो। एमसीक्यू सॉल्व जिसे आप करते हो कहेंगे उसका कॉन्सेप्चुअल आपके माइंड में आते हैं और कहेंगे कि काफ़ी ज़्यादा इफेक्टफुल होंगे। इससे ऑन एन आइडिया ये मिल जाएगा कि जो आप लास्ट का 5 ईयर क्वेश्चन उठाए हो वो कहाँ से किस टॉपिक से क्वेश्चन कंप्लीट किए जाते हैं, कहाँ से किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो देखो बायो पढ़ने का सबसे बेस्ट वे आपके लिए यही होता है कि देखो मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ बायो किस तरह से पढ़ाई करो, ठीक है। काफ़ी कुछ ट्रिकी शॉर्ट्स होते जाके मोस्टली क्वेश्चन कवर किए जाते हैं। तो आप ये वाला वीडियो देख लें, यहाँ पे आपके बायो के लिए शॉर्ट नोट्स और वो आप 360 और तो 360 लाने का मैंने वे बता चुका हूँ कि लास्ट टाइम पे आप कैसे स्टडी करो। मोस्टली आप उस चीज़ को ज़्यादा फोकस करो जो कि आपके एग्जाम में आ रहा है, ना कि आप उस चीज़ को फोकस करो जो कि एग्जाम में। देखो काफ़ी ऐसे भी बायो में चैप्टर्स हैं जहाँ पे ऑलमोस्ट 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं पूरे चैप्टर, और काफ़ी ज़्यादा लंबे चैप्टर्स हैं। तो आप समय टिश्यू के बारे में बात करो, एनिमल टिश्यू काफ़ी ज़्यादा लेंदी चैप्टर्स होते हैं, वहाँ से मोस्टली 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, वो भी हर ईयर रिपीट नहीं हो रहे क्वेश्चन, ठीक है। तो उस चीज़ को आप इग्नोर करो, वो स्मार्ट स्टडी करो लास्ट टाइम पे, वहाँ से आपके स्कोर इंक्रीज करेंगे और आपके 550 450 या 650 तक आपके इंक्रीज कर देंगे। अब जैसे आपके स्कोर आ रहे हैं कहीं पे लैग कर रहे हो तो मोस्टली बायो को कोशिश करो कि जो आपके बायो का स्कोर आ रहे हैं उसको 330 तक पहुँचाने, एंड देन उसके बाद आप फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स पे सबसे ज़्यादा ध्यान दो। मॉडर्न फिजिक्स ऑलमोस्ट अभी भी जो रेंज होता है क्वेश्चन का 8 से 9 क्वेश्चन अभी मॉडर्न फिजिक्स का रेंज है, और 2025 के लिए तो वहाँ से 8 से 9 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हो तो टोटल आपके ऑलमोस्ट 40 मार्क्स वहाँ से आ जाते हैं सिर्फ मॉडर्न फिजिक्स के बारे में बात करो। एंड उसके बाद आप 12 क्लास का पोर्सन सबसे ज़्यादा कंप्लीट करो। 12 क्लास का पोर्सन ऑन रेशियो 60-40 का रेशियो होता है, तो जितना 12 का क्लास का पोर्सन जितना जल्दी कर लोगे, ठीक है, उससे जितना आप जल्दी करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। वहीं पे केमिस्ट्री के बारे में बात करें, ठीक है, केमिस्ट्री में आपको देखना तीनों में से सबसे बेस्ट कौन सा है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, फिर फिजिकल है, ठीक है। जो आपका बेस्ट है उस पर वर्क करो। जैसे कि किसी का क्या होता है कि इनऑर्गेनिक अच्छे नहीं होते हैं,
ऑर्गेनिक और फिजिकल काफ़ी अच्छे होते हैं। किसी का होता है कि ऑर्गेनिक अच्छे हो गए, इनऑर्गेनिक अच्छे हो जाते हैं, फिजिकल अच्छे नहीं होते, ठीक है। तो ठीक है, अब जो अच्छे नहीं है उसको पूरी तरह से इग्नोर कर दो। ये मत सोचना कि थोड़ा इसे और एफर्ट कर दूंगा तो मेरे स्कोर और अच्छे हो जाएंगे, लेकिन नहीं, जैसे कि आप इस पे एफर्ट करोगे तो आपको जो अभी स्ट्रॉन्ग जोन है उसको रिवीजन करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी होते हैं। तो आप ऑर्गेनिक अगर अच्छा है, ठीक है, तो आप उसमें इंप्रूवमेंट करो ताकि उसका कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए लास्ट टाइम पे। एंड उसके बाद फिजिकल सही हो तो फिजिकल पर वर्क करो, ज़्यादा ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करो। न्यूमेरिकल के अलावा आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं आता एग्जाम में, तो न्यूमेरिकल पर ज़्यादा फोकस करो। एंड उसके बाद देखो, ये चीज़ करने के बाद आप एक मॉक टेस्ट डेली दो। मॉक टेस्ट डेली देने का क्या होता है, इससे कि आपका एक एक्सपीरियंस बना रहता है टेस्ट देने के लिए। टोटल 3 साढ़े 3 घंटा बैठना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ऑनलाइन जब आपका हैबिट बना रहेगा तो ये भी आसान लगेगा। तो 3.5 घंटे का मॉक टेस्ट मारो और कहीं पे बीच में ब्रेक नहीं लेना। दूसरी बात कि मॉक टेस्ट मारने के बाद खुद का टेस्ट का एनालिसिस करो, जितने भी स्कोर आ रहे हैं। किसी का कम स्कोर आता है तो ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है, तो डिप्रेस मत होना। आप जो भी टेस्ट अभी दे रहे हो, ये आपके पास अभी फाइनल टेस्ट अभी नहीं चल रहे हैं, तो आपके पास अभी टाइम मिलेंगे, ठीक है। तो आप एक चीज़ करो कि एज ए रिवीजन पर्पज से करो, हो सके तो आप स्कोर मत मैच करना, ठीक है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट लास्ट में स्कोर मैच करके डिप्रेस हो जाते हैं। तो आप ये काउंट करना कि नंबर ऑफ कितने करेक्ट हो रहे हैं और नंबर ऑफ कितने रॉन्ग हो रहे हैं, ठीक है। आप इसे करेक्ट करने की कोशिश करो। उसके बाद आप एनालिसिस करो और जो भी क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। उसके साथ साथ आप उसको रिवीजन करते जाओ, क्योंकि अब आपके पास सेपरेटली कॉपी या फिर और अदर नोटबुक बनाने का टाइम बिल्कुल नहीं है। तो पैरेलली आप उसके साथ ही रिवीजन कर लो, ज़्यादा बेटर रहेंगे, ठीक है। बायो के लिए आप स्टिकी नोट्स यूज कर सकते हो, अभी भी कर सकते हो, क्योंकि बायो में आपके लिए कभी एक शॉर्ट नोट या नोटबुक की जरूरत नहीं पड़ता। तो आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो ऑन करो। आपके जो अभी स्कोर अभी कितने 200 का स्टक्स आ रहे हैं, फिर 300 के अराउंड आपके स्कोर आ रहे हैं, ठीक है। दिस विल गो अराउंड 600 स्कोर चले जाएंगे, ठीक है। तो आप लास्ट टाइम पे स्ट्रेटजी फॉलो करो। एक्चुअली मैं खुद ही लास्ट टाइम पे स्ट्रेटजी फॉलो किया तो मेरे स्कोर काफ़ी अच्छे हो गए थे, ठीक है। तो आप भी लास्ट टाइम पे कर सकते हो। इसके अलावा आप कुछ ही मत करना, ठीक है। ये स्ट्रेटजी फॉलो करो, आपके स्कोर अभी भी इंप्रूवमेंट हो जाएंगे।